फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मनाने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है यह सब बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर ने तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों की ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक
बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 22 से 25 तक। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 13 से 25 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों को कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों को सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु ने अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे।
यह प्रभु यीशु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा को बुलाया और उनके द्वारा ईश्वर ने यहूदियों को समझाया 10 नियम देकर कि किस प्रकार ईश्वर के साथ रिश्ता रखना है और साथ साथ मनुष्यों के साथ। मानव इतिहास में पहली बार इसी तरह एक नियम संहिता ईश्वर ने और किसी को नहीं दिया था। इतना पका पका नियम कानून, और उसका मतलब यह है कि ईश्वर हमको प्यार करता है और ईश्वर चाहता है कि हम लोग बड़े प्रेम से, आनंद से, शांति से इस दुनिया में रहें। उसके लिए ईश्वर के प्रति कुछ नियम कानून है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, और साथ मनुष्यों के साथ भी उसी तरह नियम कानून के साथ रहना है। यह एक कठोर ईश्वर का पिक्चर नहीं है, यह करुणामय ईश्वर का पिक्चर है, तस्वीर है। मुझे याद है एक बार कई सालों पहले एक बार एक पिता, एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि मैं अपने परिवार में, बड़े परिवार में रहता था। मेरे पिताजी के 6 पुत्र और 5 पुत्रियां, लेकिन प्रभु ने मुझे केवल 3 बेटियां और 1 बेटा दिया है। मैं बचपन में बहुत चंचल था और मेरे बेटा भी इसी तरह बहुत चंचल था। तो मेरे घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। वो उतना बड़ा पेड़ नहीं था, लचीला पेड़ था। और इस चंचल लड़के को मैंने समझाया, बेटा इस पेड़ पर चढ़ना खतरा है, तुम्हारा हाथ पैर टूट सकता है, इसलिए इस पेड़ पर नहीं चढ़ना है। अमरूद पेड़ पर चढ़ करके नहीं तोड़ना है, चाहिए तो मैं तुमको तोड़ कर दूंगा। और एक बार उस पेड़ पर फल हो गया। पिताजी के अनजाने वो लड़का उस पर चढ़ गया और उस पेड़ से गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया। तुरंत उस पिता ने एक गाड़ी, एक टैक्सी बुलाकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। उसका ऑपरेशन हुआ। वो बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो उसने उस लड़के को समझाया कि मैंने उस पेड़ को काट दिया। यह सुनकर के वो पुत्र बहुत उदास हो गया, तो बताने लगा, पापा उस पेड़ को नहीं काटना था। उसको अफसोस लग रहा था कि उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब परिणाम यह है। तो उस पिता ने उसको समझाया, मैं तो एक झूठ बोल रहा था इसको समझाने के लिए कि तुम्हारी भलाई के लिए मैंने बताया था। याद रखो, मेरे पिताजी के 6 पुत्र और एक तो बर्बाद होने पर भी कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे केवल 1 पुत्र को दिया। तुम अपने जीवन को बर्बाद करोगे तो मेरा सहारा टूट जाएगा। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बताया था। और तब वो लड़का रोने लगा। उसको मालूम हो गया कि वो बच्चा होने पर भी, चंचल होने पर भी उसने समझ लिया पिताजी ने उसकी भलाई के लिए इसी तरह बताया था, आदेश दिया था। तो बेटा रो रो कर पिता से कहता है, पापा अब मैं उस पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा, बड़ा होने पर मैं उस पेड़ पर चढ़कर या लग्गी से फल तोड़ूंगा। तो उस पिता ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, अब से तुम बड़े होने तक मैं तुमको पेड़ से फल तोड़ कर दूंगा। देखिए, एक मनुष्य के
जीवन में एक पिताजी अपने बेटे के लिए कुछ नियम कानून बनाया उसकी भलाई के लिए। हमारे प्रेमी पिता ने हमारी भलाई के लिए ये सब कानून सब बनाकर हमको दिए हैं, इसलिए हमको समझना है ये हमारी भलाई के लिए हैं। एक सच्चे इंसान की पूर्ति के लिए, सच्चे जीवन के लिए, ईमानदारी से जीवन बिताने के लिए यह नियम कानून जरूरी है। ईश्वर का नियम पक्का पक्का है, हम उनका पालन प्रेम से करें। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस कहते हैं कि यीशु में सब कुछ है, ईश्वर की प्रज्ञा है, ईश्वर की परिपूर्णता है। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के बारे में सब कुछ यीशु के द्वारा समझे। उस यीशु में हमारे लिए सब कुछ है। कलोसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 19 में, ईश्वर ने चाहा कि ईसा में कि यीशु में सब परिपूर्णता हो। सब कुछ यीशु में है। कई पत्रों में संत पौलुस समझाते हैं मसीह हमारी शांति है, मसीह हमारा प्रेम है, मसीह हमारी प्रज्ञा है। जिनको यीशु मसीह मिला है उनको सब कुछ मिला है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यीशु मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उस ज्ञान की तुलना में सब कुछ मैं कूड़ा करकट समझता हूँ। हम समझे कि यीशु ही हमारे लिए ईश्वर का वह दर्शन है, वह रास्ता है, वह मार्ग है, वही सत्य है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता ईश्वर ने हमारे लिए 2 सहायक प्रदान किए हैं। पहला है यीशु, दूसरा है पवित्र आत्मा। सुसमाचार में हमने सुना कि पास्का पर्व के निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए और उन्होंने मंदिर के बाहरी प्रांगण में जो खरीद बिक्री कर रहे थे, जो पैसे के एक्सचेंज कर रहे थे, उन सबों को भगा दिया और उस इलाके को, उस क्षेत्र को पवित्र कर दिया। याद रखें, इस अध्याय की शुरुआत में प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में पानी को अंकुरी में बदलकर अपना पहला चमत्कार दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की। जरूर पानी को अंगूरी में बदलकर उस परिवार की इज्जत को बचाया, लेकिन उससे ज़्यादा हमें समझना है कि एक नया सिस्टम, एक नई तरीका, एक नई आराधना विधि यीशु शुरू कर रहे हैं। सबसे बढ़िया अंगूरी लेकर के यीशु आए, वह पवित्र आत्मा से संचालित जीवन है। वहाँ आत्मा और सच्चाई से लोग पिता ईश्वर की आराधना करेंगे। यीशु के काल में, यीशु के जीवन काल में उस यरूशलेम मंदिर को एक व्यापार क्षेत्र, एक बाजार जैसे बनाया था। यीशु चाहते हैं एक समूल परिवर्तन। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यीशु ने दृष्टांत सुनाया, कई कार्यों को दिखाकर दृष्टांत के रूप में समझाया। पहले पानी को अंगूरी को में बदल दिया, वो भी एक तरह के दृष्टांत को यीशु ने अपने कार्य में दिखाया। अभी यीशु ने दूसरा एक दृष्टांत कार्य के द्वारा यीशु ने किया। इसका मतलब क्या है? यीशु चाहते हैं वो पुरानी परंपरा जो है, जिसको व्यापार बनाया था, उसको बदलना है। नई अंगूरी नई मशकों में रखनी चाहिए। याद रखें, हर यहूदी को हर साल में कम से कम 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना था। इसका मतलब 33 साल में यीशु ने कम से कम 99 बार उस मंदिर में जाकर देखा था। अब समय की पूर्ति में
यीशु उस मंदिर को साफ करते हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु एक नया यरूशलेम, नया मंदिर, नई आराधना विधि शुरू कर रहे हैं, जहाँ यीशु के भक्त आत्मा और सच्चाई से पिता ईश्वर की आराधना करेंगे। तो उस जमाने के अधिकारियों ने यीशु से बातें की, तर्क वितर्क किया, यीशु को चुनौती दी, किस अधिकार से तुम ये करते हो? यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन के अंदर मैं इसको खड़ा कर दूंगा। याद रखें, यीशु एक बढ़ई थे। वह बाइबल के पंडितों के अनुसार वो एक तरह के मिस्त्री थे। मंदिर को या मकान को खड़ा कर सकते थे। उस जमाने के औजार से लकड़ी भी काट सकते थे, पत्थर, हल्का पत्थर भी सब काट कर वे लोग उस जमाने के बड़े लोग मकान भी बना सकते थे। तो लोगों को मालूम था कि यीशु मंदिर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, लेकिन 3 दिन में असंभव है। 46 साल से बनाया हुआ मंदिर को 3 दिन में कैसे खड़ा कर देगा? यीशु ने अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में बताया। इसका मतलब क्या है? यीशु को मालूम था, उनके बपतिस्मा के समय मनुष्य के तौर पर यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और प्रभु की पिता ईश्वर की वाणी निकली, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तो यीशु जब बोलते हैं इस मंदिर को मैं खड़ा कर दूंगा, इसका मतलब यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु मंदिर है, यीशु में ईश्वर की उपस्थिति पूर्णता से। जैसे संत पौलुस लिखते हैं, अभी अभी दूसरे पाठ में सुना है, उसमें ईश्वर की प्रज्ञा है, ईश्वर का सामर्थ्य है, वह ईश्वर का पुत्र है। इस अधिकार से यीशु करते। तो यीशु एक नई कलीसिया, नया समुदाय, विश्वासियों की सभा बनाने के लिए आए हैं, जिसमें सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना होगी। याद रखें, वह मंदिर वर्ष 70 ईस्वी में रोमी लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिया, तहस नहस कर दिया। बलि बंद हो गई, पुरोहिताई जीवन बंद हो गया। तब तक यीशु ने मेल्कीसदक की पुरोहिताई के रूप में नए एक सिस्टम, नई कलीसिया की स्थापना की है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस 40 काल में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना कर ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे पिता ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन पाठों के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को भी पवित्र कर दे, हमारे शरीर रूपी मंदिर को पवित्र कर दे, जिससे पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद
हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।